नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बर्दाश्त। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहू, तूने अच्छा नहीं किया अपने पति रोहित को उल्टा जवाब देकर। अरे तेरा पति ही तो है। यदि तू उसकी 4 बातें बर्दाश्त कर लेगी तो तेरा कुछ घिस नहीं जाएगा। पति परमेश्वर होता है, यदि उस कहे तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बिमला ने अपनी बहू रश्मि से कहा तो सास की बात सुनकर रश्मि हैरानी से उनका चेहरा देखने लगी थी। कुछ समय पहले ही उसका विवाह रोहित से हुआ था। रश्मि जहाँ बेहद शांत और मधुर स्वभाव की स्वामिनी थी, वो अपने पति को परमेश्वर के समान मानकर उसका बेहद सम्मान करती थी। वही रोहित इसके बिल्कुल विपरीत था। वह बेहद गुस्सा, बावजैर, खुदगर्ज इंसान था, जो मतलब पड़ने पर रश्मि से मीठी मीठी बातें करता, लेकिन मतलब निकलने पर उसका स्वभाव बेहद खौफनाक हो जाता था, जिसे रश्मि को बेहद दुख होता था। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। जब रश्मि ने उनके लिए बाजार से नाश्ता लाने के लिए कहा तो रोहित उसके लिए नाश्ता लाने के बजाय गुस्सा होते हुए रश्मि से बोला, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हुक्म चलाने की? मैंने तेरा नौकर नहीं हूँ जो तेरी आदेश मानो, किसी और से कहकर नाश्ता मंगवा लो। पति की बात सुनकर रश्मि का मन दुखी हो गया था। दुखी मन से उसने अपनी सास को नाश्ता मंगवाने को कहा तो उसने ससुर से कहकर बाजार से नाश्ता मंगाकर मेहमान को खिलाकर विदा कर दिया था। एक दिन रश्मि जब खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने जा ही रही थी, तब उसने देखा कि उसकी सास फोन पे अपनी बेटी अंजलि से बात कर रही थी। अंजलि फोन पर अपने पति की शिकायत कर रही थी, जिसे सुनकर अंजलि को समझाते हुए बोली, यदि तेरा पति मेरे साथ गलत व्यवहार करे तो बर्दाश्त मत करना, उसका कड़ा विरोध करना। यदि तूने उसका कड़ा विरोध नहीं किया तो उसे तेरे साथ गलत व्यवहार करने की आदत पड़ जाएगी, फिर वही कभी सुधरेगा नहीं। अपनी मम्मी की बात सुनकर अंजलि ने उन्हें उनकी सलाह पर अमल करने का अविश्वास देकर फोन रख दिया था। रश्मि जल्दी से बर्तन साफ करके जब अपने कमरे में गई तो रोहित तो खाना खाकर आराम से बिस्तर में रजाई ओढ़ कर लेटा हुआ था। बगैर यह सींचे ही ठंडे पानी में बर्तन साफ करने से रश्मि को ठंड लग रही होगी। गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, साली कहाँ मर गई थी? तुझे पता है मैं ठंडा दूध नहीं पीता, फिर मुझे ठंडा दूध क्यों दिया? चल जल्दी से इसे गर्म करके ला। रोहित की बात सुनकर रश्मि को तेज गुस्सा आ गया था। तब उसने जवाब दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो रोहित के लिए गर्म दूध रखकर बर्तन साफ करने के लिए गई थी, मगर रोहित फोन चलाने में इतना व्यस्त था कि उसे दूध पीने का होश ही नहीं रहा और दूध रखा रखा ठंडा हो गया। एक तो खुद की गलती और दूसरा उसके बोलने का लहजा, जिसे सुनकर रश्मि को भी गुस्सा आ गया था। वह गुस्से में रोहित से बोली, साली का पति तू भी साला होता है। यदि आपका दूध ठंडा हो गया था तो आप प्यार से भी तो कह सकते थे। मुझे दूध गर्म करने के लिए इस तरह बदतमीजी से बोलने की क्या जरूरत थी? इसमें पहले ही रोहित भी उसकी बात का कुछ जवाब देता, उसकी सास उसकी तेज आवाज सुनकर कमरे में आ गई थी और रोहित को समझाने के बजाय उल्टा रश्मि को डांटने लगी थी कि जी। सुनकर रश्मि दुखी स्वर से बोली, मम्मी जी, यदि आपकी जमाई आपकी बेटी से इस तरह बदतमीजी से बोलते तभी क्या अपनी बेटी को आप ऐसे ही डांटते? थोड़ी देर पहले ही तो आप दीदी से को समझा रही थी कि यदि तेरा पति तेरे साथ गलत व्यवहार करे तो बर्दाश्त मत करना, उसका कड़ा विरोध करना। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो फिर मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मैं उनके लिए गर्म दूध रखकर रसोई में बर्तन साफ करने के लिए गई थी, वो अपनी सासू माँ से कहने लगी। लेकिन फोन के चक्कर में इन्होंने दूध पर ध्यान नहीं दिया, जिससे दूध ठंडा हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? मैं किसी आपकी दी हुई सलाह का अनुचारण कर रही हूँ ताकि यह दोबारा मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना कर सके। रश्मि की बातें सुनकर उसकी सास शर्मिंदा हो गई थी। वह रोहित समझाते हुए बोली, आगे से बहू से ऐसा व्यवहार मत करना। चल अपनी गलती के लिए माफी मांग। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, अब मुझे माफ कर दो। रोहित ने माफी मांगते हुए कहा तो रश्मि ने उसे माफ कर दिया था।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से